Dear students, in today's video we are going to read the second part of Constitution, that why do we need a Constitution. In previous video we had learned about the condition of the South Africa, and we had read that in 1994 the South Africa become a democratic nation and they prepare a constitution. So the South African example is good way to understand why do we need a constitution and what do constitution do, क्या जरूरत है constitution की. तो यहाँ पे the oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equal. हम लोगों ने previous video में पढ़ा था कि जो दोनों white peoples थे और black peoples थे, दोनों ही अब एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए थे, बट ये इजी नहीं था कि वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सके. उनके अपने अपने जो डर थे वो तो बने ही हुए थे. वो चाह रहे थे सेफ गार्ड टू मेक देयर इंटरेस्ट. द ब्लैक मेजोरिटी नीड टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल विल नॉट कॉम्प्रोमाइज. They wanted to substantial social and economic rights. तो जो white black pupils थे वो चाह रहे थे कि उनको डेमोक्रेटिक राइट्स अब मिले, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर उनको हो. वहीं जो white minority pupils थे वो चाहते थे कि उनको प्रोटेक्शन मिले, साथ ही प्रिविलेज मिले कि उनकी प्रॉपर्टी वगैरह कोई भी उनसे नहीं छीन सकता. After long negotiation, both parties agreed to compromise. The white agreed to principle of majority rule and that of one person, one vote. तो काफ़ी बातचीत हुई white people में और black peoples में, और उसके बाद compromise हुआ कि उन्होंने तय किया कि majority rule जो रहेगा उसको एग्री किया जाएगा. साथ ही साथ वन पर्सन वन वोट की पॉलिसी भी इस समय लाई गई, क्योंकि इसके पहले जो वाइट पीपल्स थे अपार्थाइड हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो ब्लैक पीपल्स थे उन लोगों को कोई भी वोटिंग राइट नहीं दिया गया था. साथ ही साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया कि पुअर पीपल्स और जो वर्कर्स हैं उनको बेसिक राइट्स प्रोवाइड की जाएगी. साथ ही साथ ब्लैक मेजॉरिटी भी अब एग्री हो गई थी कि वो किसी भी तरह से माइनॉरिटी की प्रॉपर्टी को नहीं लेगी. और ये जो कॉम्प्रोमाइज था ये इम्प्लीमेंट करना इजी नहीं था. सभी चाह रहे थे कि कुछ गारंटी हो कि किसी का भी ट्रस्ट ना टूटे आगे चल के. तो ये इसका वे केवल यही था. ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट इन सच सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल्स ऑफ द गेम that everyone would abide by. तो सभी ये चाह रहे थे कि ट्रस्ट किसी का ना टूटे, और इसीलिए उन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अब सोची कि सभी लोग इस चीज को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे. उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने रूल बनाए, रूल्स ले डाउन हाउ द रूलर्स आर टू बी चोजन इन फ्यूचर, कि इलेक्शन किस तरीके से होंगे, रूलर्स कैसे इलेक्ट होंगे, और जो रूलर होंगे उनको पावर क्या दिए जाएंगे. साथ ही साथ ऐसा रूलर हमें चुनना पड़ेगा कि जो बार बार जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए, उसके लिए भी डिसाइड किया जाएगा कि उनके लिए पावर्स क्या रहेंगे, उनकी ड्यूटी क्या रहेगी, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. साथ ही साथ रूल्स डिसाइड किए जाएंगे कि सिटीजन्स के लिए क्या उनके पावर रहेंगे. साथ ही जो भी विनर होगा, गवर्नमेंट फॉर्म जो करने वाला है, वो इजीली किसी भी रूल्स को चेंज ना कर सके. तो इस तरीके से बेसिक रूल बनाए गए और सभी उस पे एग्री हुए. ये रूल्स जो रखे गए हैं, सुप्रीम में रखे गए, that no government will be able to ignore this. This set of basic rule is called constitution. तो
इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका में आया। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अगर हम बोले कि साउथ अफ्रीका में ही बस यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हम जानते हैं कि हर कंट्री वहाँ पे डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल रहते हैं और उनके रिलेशनशिप कभी अच्छे होते हैं, कभी नहीं होते हैं। साउथ अफ्रीका की कंडीशन बहुत ख़राब थी, जहाँ पे जो वाइट पीपल्स थे उन्होंने ब्लैक्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। लेकिन हर एक जो देश होते हैं उनके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए ज़रूरत होता है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए जा सके। कोई भी एसोसिएशन की क्लब बना ले या कोई फॉर्म बना ले, उसमें ज़रूरत होती है कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो किस तरीके से काम करेगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के लिए एक सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन रूल है जो उस देश के सभी लोगों के लिए एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप among people living in a territory called citizens, and also the relationship between the people and government. तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है, सभी लोगों को इसको मानना जरूरी होता है जो उस पर्टिकुलर देश में रहते हैं। इससे पीपल और गवर्नमेंट दोनों के ही पावर्स और ड्यूटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों का ही पता चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारी चीजें होती हैं। क्या होता है हम देखें ये पॉइंट्स के थ्रू। फर्स्ट इज इट generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू क्या हो रहा है कि जो डिफरेंट टाइप के लोग किसी देश में रहते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट को जनरेट करता है। सेकंड वन, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमें पता चल जाता है कि गवर्नमेंट में जो भी वर्क कर रहे हैं किसके पास कौन सा पावर है, डिसीजन मेकिंग कौन कर सकता है। नेक्स्ट इज थर्ड, इट ले डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स आर। तो यहाँ पे पावर, गवर्नमेंट के पावर को भी लिमिट करता है, साथ ही साथ सिटीजन्स के राइट्स क्या होंगे वो भी बताता है। फोर्थ, it expresses the aspirations of the people about creating a good society। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हमें इंस्पिरेशन मिलता है, लोगों को पता चलता है कि हम एक अच्छी सोसाइटी का, अच्छे समाज का निर्माण किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की क्या जरूरत है, क्यों होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। सभी जो कंट्रीज हैं, ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक, बट ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हम जो क्या समझ रहे हैं कि सभी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन है, भले ही वो डेमोक्रेटिक हो या ना हो, लेकिन जितनी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सभी के पास कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हम एग्जाम्पल देखें कि जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका में, तो अमेरिका ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, हमने पढ़ा है, वहाँ पे भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई। तो इस तरीके से जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं सबके पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन को तुरंत
या जल्दी से चेंज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए काफी सारी प्रोसीजर अपनाई जाती है। और मैक्सिमम डेमोक्रेटिक कंट्री या सभी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कह सकते हैं, उनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है कि किस समय क्या करना है या नहीं करना है। इसके बारे में, पावर्स के बारे में, उनके राइट्स के बारे में सभी जानकारियां प्रोवाइड करता है। तो प्रॉपरली अगर हम अपने देश को चलाना चाहते हैं तो हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है।